बनु उमय्या जिनकी आप हिमायत करते हैं, सबसे ज्यादा कत्ले आम सहाबा का कत्ले आम बनु उमय्या ने किया। लेकिन आपको यह तो दर्द होगा, अहले बैत के कत्ले आम पे दर्द नहीं होगा। ईमान होगा तो होगा। उसके बाद यजीद के सामने वो जब सर रखा गया, यजीद ने कहा अल्लाह की कसम मैं इस बात की गवाही देता हूं कि इसकी मां कायनात की हर औरत से ज्यादा अफजल औरत है। और आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है कि मैंने कायनात की सबसे आला औरत के बेटे को कत्ल किया और मैंने बदर के बदले लिए और अपनी छड़ी पकड़ के होंठों पे मारने लग गया। हजरत जैद बिन अरकम वहां खड़े हो गए। एक रिवायत में हजरत फिजा खड़ी हो गई। हजरत जैद बिन अरकम ने कहा जालिम अपनी छड़ी हटा। मैंने हुजूर को इन होंठों को चूमते हुए देखा। और हजरत फिजा हबशी खानदान की थी। यजीद ने कहा ज़ैनब बिनते अली को मेरे सामने किया जाए, मैं उसके सामने जीत का ऐलान करना चाहता। तो हजरत फिजा ने कहा ये जुर्रत ना करना, बाजा शराबी जानी बाजा, नबी की बेटी का तू अपने सामने लाएगा। उसने कहा ये कौन है बूढ़ी औरत काली हबशन, इसका सर कलम कर दो। तो यजीद के पीछे 500 हबशी नौजवान सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन्होंने तलवारें निकाल ली। कहा खबरदार जो हमारी बेटी के ऊपर तलवार उठाएगा हम उसके खिलाफ तलवार उठाएंगे। तो सैयदा ज़ैनब की आह निकल गई। कहा नाना जान जरा तमाशा तो देखिए, हबशा की बेटी के लिए 500 तलवारें निकल आई और आपकी बेटी के लिए कोई तलवार निकलने को तैयार नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्राहिम हमने फिदिया कर दिया इस कुर्बानी को एक ज़िबे अजीम के साथ। एक अजीम ज़िबा जो असल में ज़िबे मुस्तफा थी, जो असल में शहादत मुस्तफा थी। शहादत मुस्तफा हसन हुसैन की शहादत अलैहिस्सलाम इतनी शोहरत क्यों रखती है तुम्हें आज तक समझ नहीं ना आई ना। ये शहादत हुसैन गली गली बयान क्यों की जाती है, वजह क्या है तुम्हें समझ नहीं आती। मैं समझाता हूं वजह यह है कि हसन हुसैन की शहादत हकीकत में शहादत मुस्तफा है। हकीकत में शहादत मुस्तफा, और ऐसी शहादत किसी उम्मत की तारीख में ना हुई है। और कभी तारीख ने ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी उम्मत ने अपने नबी के खानदान को यूं ज़िबा कर दिया। फिर मामला वहां ना रुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद किया गया। इमाम हसन की सारी औलाद शहीद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी औलाद शहीद की गई, सूलियां लटकाई गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे इमाम ज़ैद, उनकी लाश को 4 साल तक सूली पर लटकाए रखा गया। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, नमाजें भी होती रही, तकरीरें भी होती रही, नबी के घराने के दिफा में कोई ना निकला। 4 साल तक लाश मुबारक इमाम ज़ैद, ये इमाम ज़ैद वो है जिनके बारे मेरे नबी ने हजरत ज़ैद बिन अरकम से कहा था ज़ैद मेरे बेटे हुसैन का पोता पैदा होगा, उसका नाम होगा ज़ैद, वो तुझसे मिलने आएगा, उसे मेरा सलाम कहना। वो बोलो तो सही चूंग वालो, ईमान की ताकत से बोलो। मेरे नबी ने सलाम पेश किया हजरत ज़ैद को। और जब हजरत ज़ैद मिलने आए, छोटी सी उम्र थी 12-13 साल की, हजरत ज़ैद बिन अरकम की बिनाई जा चुकी थी उस वक्त। बहुत बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, बीमार थे, चारपाई पे पड़े हुए थे। किसी ने कहा ज़ैद बिन अली मिलने आए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम है अली बिन हुसैन। इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। बड़ा पैदा हुआ अली, छोटा अली, तीसरा अली। फिर पहचान के लिए उसको कहते थे ये बड़ा अली है, उसको कहते थे ये दरमियाना अली है, उसको कहते थे ये छोटा अली है। तीनों के नाम अली 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 रखे, समझे या नहीं। तो किसी ने बताया हजरत ज़ैद बिन अरकम को कि अली बिन हुसैन मिलने के लिए। कहा मुझे उठाओ, खड़ा करो। कहा क्यों तकलीफ करते हैं, आप बैठे रहना, आपसे नहीं उठा जाएगा, बहुत बीमार है। कहा यही तो तुम्हें समझाना है कि नबी की औलाद का अदब क्या होता है। कहा मुझे खड़ा करो।
उन्होंने पकड़ा और खड़ा किया, सलाम लिया तो हजरत जैद बिन अरकम ने हाथ पकड़ा, कहा करीब करें। उन्हें पता था इन्होंने चूम लेना, वो पीछे खींचे, कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको पकड़ा सख्ती से और चूम लिया। कहा ये मैंने इनको सिखाना है चूम। और कहा रसूलुल्लाह की अमानत थी कि हुजूर ने कहा था मेरे नवासे का पोता आएगा मिलने, जैद बिन अली, उसे मेरा सलाम कहना। हजरत जैद ये सुन के रो पड़े। ये वो जैद हैं, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं जैद। 4 साल सूली पे लाशा मुबारक रहा, कोई एहतजाज नहीं हुआ। 4 साल के बाद तमाम उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे जिनकी गैरत मर गई थी, उनकी ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और इस हालत में उन्होंने देखा कि हुजूर ने अपने बेटे की लाश पे ऐसे जफ्फा मारा हुआ, ऐसे पकड़ के खड़े हुए लाशे को, और कह रहे हैं तुम मेरी औलाद के साथ ये सलूक करते हो, तुम मेरी औलाद के साथ ये सलूक करते हो। सुबह फिर वो सब निकले और हजरत जैद की लाश को जब उतारा गया, दफनाया गया, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने पैसे दिए कि लाश को कहां दफनाया गया। लाश निकाल ली गई, निकाल के जला दी गई। भला कोई लाश के साथ भी दुश्मनी करता है? तुमने हर दौर में नबी के घराने के साथ ये किया। और आज तो गैरत को जिंदा करो, आज तो आले रसूल के साथ खड़े हो जाओ। उसके बाद इमाम जाफर सादिक शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए। आप 14-15 नस्लें पढ़ लें, हसनी सैयद हो या हुसैनी सैयद हो, सब के सब शहीद किए गए। कोई बिस्तर के ऊपर तभी मौत नहीं मरा, शहीद 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 किए गए। तो हाजरीन, ये ज़िब अजीम है, ये ज़िब अजीम असल में शहादत मुस्तफ़ा थी।